हेलो गाइस, तो आप लोग के लिए लेकर आ गए हूँ एक नए वीडियो क्लास 10th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ गया हूँ, जो कि क्लास 10th का है और VBI है ये चैप्टर, जो कि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। धातु अधातु से 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लास 10th में आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन जो बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है और इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है ना क्लास 10 के लिए कि बताया नहीं जा सकता है। तो आइए हम लोग बिना टाइम व्यर्थ किए हुए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और एग्जाम में 80 में 80 लाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी धातु हाथ में रखने पर पिघलने लगता है। तो आप लोग याद रखें, गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जिसको हाथ पर रखने पर ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ध्यान रखना है। अगला है, कौन सी अधातु चमकीला होता है। तो कौन सी अधातु है जो चमकीला होता है, तो है आयोडीन। आयोडीन ऐसा अधातु होता है जो कि कैसा होता है, चमकीला होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा क्षारीय धातु है जो बहुत मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम। तो आप लोग याद रख लेना, आंसर में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये ऐसे धातु हैं जो क्षारीय धातु हैं और बहुत मुलायम भी होते हैं। आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो हम लोग किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को हम लोग किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रखा है क्या कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो देखिए, केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, ये अधिक क्रियाशील धातु हैं और इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो ये तुरंत क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम लोग केरोसिन तेल में क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन है, मरकरी है। कौन है, मरकरी धातु है जो कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये ब्रोमीन है। ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में। ये धातु है और ये क्या है, अधातु है। धातु पूछेगा तो मरकरी, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, अधातु है, बिल्कुल नहीं भूलना है। कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू, देखिए, विद्युत का सुचालक कौन होता है। तो विद्युत का सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। अगले क्वेश्चन है, देखिए, ये प्राकृतिक कठोर पदार्थ कौन है। तो प्राकृतिक कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है, प्राकृतिक कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। धातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो बिल्कुल नहीं भूलना है, धातु कैसा ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एकदम नहीं भूलना है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन करता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किस में होता है, सिल्वर में होता है और कॉपर में होता है। ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू, आप लोग देख रहे हैं, ऊष्मा का कुचालक कौन है। तो ऊष्मा का कुचालक कौन होता है, लेड है और मरकरी है। इसको नहीं भूलना है, तो नहीं भूलना है। अगला, किसका आघात वर्ध्यता सबसे अधिक होती है। तो आघात वर्ध्यता सोना और चांदी की आघात वर्ध्यता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो आघात वर्ध्यता कहते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। धातु को जब हम पीटते हैं और पीट के पतली चादर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, धातु को खींचकर तार बनाया जाता है तो उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कार्बन के अप्रूप कौन है। तो कार्बन का अप्रूप हीरा है, ग्रेफाइट है और कौन है, फ्लोरीन है। ये भूलना नहीं है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है। तो 22 कैरेट, नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धातु के कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करता है, उसको ध्वनिक बोलते हैं या सोनोरस। माने कोई धातु है, कठोर सतह से टकरा जाएगा तो कौन से, उसे क्या कहेंगे, ध्वनिक या सोनोरस कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस। अगला, वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन 78%, नहीं भूलना है। ऑक्सीजन कितना, 21% पाया जाता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होता है? तो सोना और चांदी जो होता है सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दे रखा है, कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होता है? तो शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होता है। और अशुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होता है? एनोड पर, बिल्कुल नहीं भूलना है। और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? पोटेशियम होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो लेड, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, ये जो है ये बिल्कुल याद रखना है कि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला, कौन सा मिश्र धातु विद्युत का कुचालक होता है? तो कांसा, बिल्कुल याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद करके ही रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा के साथ अगर निकेल या क्रोमियम को मिला देते हैं तो क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो कॉपर और जिंक अगर मिल जाए तो पीतल बनता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉपर के अयस्क नाम क्या है? तो कॉपर का अयस्क कौन है? कॉपर पाइराइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलयन गोल्ड को गला देता है? तो एक्वा रेजिया जो विलयन होता है ना, वो सोने को क्या कर देता है? गला देता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइड है, बिल्कुल नहीं भूलना है। लोहा का अयस्क का नाम हेमेटाइट और क्या है? मैग्नेटाइट। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4-5 क्वेश्चन इसमें का और रह जाते हैं जो कि मैं क्या करूँगा, अगले चैप्टर लाऊंगा ना तो उसमें 4-5 गो क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उस क्वेश्चन को भी क्लियर कर दिया जाएगा। और आपको इसको याद ही कर लेना है, अगर याद कर लेते हैं तो आप 80 में 80 जरूर लाएंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग क्या करना है, ये सब कुछ याद करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है और जो इसमें का बचा है अगले चैप्टर में आप लोगों को क्लियर कर दिए जाएंगे। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।